छोटी सी बस्ती में बने एक पुराने से घर में अर्जुन और उसकी छोटी बहन नेहा रहते थे। दोनों की उम्र में बस 3 साल का फर्क था। लेकिन झगड़ों में ऐसा लगता था कि जैसे सदी भर की दुश्मनी लेकर पैदा हुए हों। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक दोनों के बीच लड़ाइयां ऐसे चलती थी जैसे ये उनकी जिंदगी का रोज का नियम। सुबह नेहा ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और अंदर से आवाज आई, भैया, पहले मैं नहाऊंगी। अर्जुन, जो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने दरवाजे के बाहर खड़ा था, बोला, नेहा, पहले मेरा पीरियड है, मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी बाहर आओ। अंदर से जवाब आया, नहीं, पहले मैं, तुम हमेशा पहले चले जाते हो। दोनों की ये आवाजें घर में गूंजने लगी। उनकी माँ रसोई से चिल्लाई, अरे दोनों बारी बारी से नहा लो, रोज रोज क्या लड़ते रहते हो। लेकिन लड़ाई शांत होने का नाम ही नहीं लेती। अर्जुन रात दिन चिढ़ाता रहता था। कभी उसकी कॉपी छिपा देता, कभी उसके रिबन, और नेहा भी मौका नहीं छोड़ती थी। अर्जुन की चॉकलेट खा जाना, उसका होमवर्क बिखेर देना, या फिर उसके दोस्तों के सामने उसे छेड़ देना। लेकिन इन सारी लड़ाइयों के बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। उनके दिलों में एक नींव भी कटी थी, जैसे लड़ाई सिर्फ ऊपर ऊपर थी और प्यार भीतर गहराई में छिपा था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए नेहा का मूड बिल्कुल खराब था। उसकी सहेली सोनम से लड़ाई हो गई थी। नेहा की आंखों में हल्की नमी थी और चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वह सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अर्जुन, जो अक्सर उसकी टांग खींचता रहता था, अचानक चिंतित हो गया। उसने कमरे में झांक कर देखा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। नेहा ने मुड़कर भी नहीं देखा, बस धीरे से बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ यहां से। अर्जुन ने कहा, अरे बताओ तो, किसने कुछ कहा है। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सोनम ने कहा कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूं अब, मुझे उसकी जगह कोई और मिल गया है। वो कह रही थी कि मैं बदल गई हूँ। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर बदल जाने दो उसे। दोस्ती कोई ऐसी चीज है क्या जो छोड़ दे कोई भी। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, पर दर्द तो होता है भैया। अर्जुन ने पहली बार उसकी पीठ पर हाथ रखा। इधर बैठो, देखो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। अगर वो तुम्हें समझती नहीं तो उसे जाने दो। और याद रखना, तुम्हारा असली दोस्त मैं हूं, समझी। नेहा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। इतना भी मत बोलो, अभी 2 घंटे बाद फिर से चिढ़ाओगे। अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, वो तो है, लेकिन रोना नहीं है, समझी। नेहा ने उसकी तरफ देखा और दोनों के बीच एक छोटा सा प्यारा सा पल बन गया। शाम होते ही फिर उनके झगड़े शुरू हो जाते। टीवी रिमोट को लेकर, या दूध कौन पहले पिएगा, या कौन सा गाना चलेगा। लेकिन अब उस झगड़े में एक हल्की मुस्कान रहती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को और भी करीब ला दिया। नेहा स्कूल से लौट रही थी जब अचानक सड़क पर फिसल कर गिर गई। उसके घुटने पर गहरी चोट लग गई। वह दर्द से चीख उठी। उसके दूसरे दोस्त उसे घर तक लेकर आए। अर्जुन उस समय घर पर था। जैसे ही उसने अपनी बहन को रोते हुए खून से भरे घुटने के साथ देखा, उसकी आंखें भर आईं। कौन लेकर आया, किसने धक्का दिया, क्या हुआ, वह घबरा कर पूछने लगा। नेहा दर्द से करा उठी, भैया, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन उसे तुरंत अपने कमरे में ले गया, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बैंडेज करते हुए बोला, किसने धक्का दिया, नाम बता, आज मैं उससे निपट लूंगा। नेहा थोड़ी हंसी, अरे कोई नहीं था, बस मैं गिर गई। अर्जुन चिढ़ गया, फिर से जल्दी जल्दी चल रही होगी, तुम भी नन। नेहा को दर्द कम हुआ, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका भाई कितना परेशान हो गया था। उसने धीरे से कहा, भैया, सच में तुम इतना टेंशन ले रहे थे। अर्जुन ने खींचते हुए कहा, हाँ, बहन हो मेरी, तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे क्यों नहीं लगेगा। नेहा की आंखें चमक उठी। मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन तुरंत उठकर बोला, ओए, चल हट, प्यार व्यार नहीं, बस जिम्मेदारी है। नेहा ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हें जिम्मेदारी से प्यार करती हूँ। उस रात दोनों ने बिना लड़ाई किए खाना खाया। माँ तक हैरान रह गई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और भी पक्का होता गया। तकरार अभी भी थी, पर अब उसमें एक मिठास थी। अगर अर्जुन किसी दिन देर से घर आता तो नेहा बेचैन हो जाती, और अगर नेहा किसी बात से दुखी होती तो अर्जुन तुरंत समझ जाता। एक दिन रात को नेहा अपने कमरे में बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, नेहा, तुम बड़ी हो जाओगी तो शादी कर लोगी, फिर चली जाओगी ना। नेहा हंस पड़ी, हाँ शायद, फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सुनो, जहां भी जाओगी मुझे याद रखना और लड़ना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरी लड़ाई भी अधूरी हो जाएगी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं कहीं भी रहूं, तुम्हारी ही रहूंगी।
और याद रखना, अगर दुनिया में सब छोड़ जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में चमक थी, प्यार की, अपनापन की और उस बंधन की जो समय या दूरी कभी नहीं तोड़ सकते। लड़ाइयाँ, तकरार, शरारतें सब पहले जैसे जारी रहे, लेकिन अब दोनों जानते थे कि इन झगड़ों का असली मतलब क्या है। एक ऐसा रिश्ता जो